हेलो नमस्कार दोस्तों। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे और ये हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होगा पॉलिटी के एमसीक्यूज पे। इस वीडियो लेक्चर में हम शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को शामिल किए हैं और कल का वीडियो जहाँ तक आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं था, लाइट चली गई थी, इस वजह से तो लाइट आ गई है। अब आपको अच्छे क्वालिटी के विजुअल्स के साथ वीडियो मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं शासन प्रणाली से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसमें दिया है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा संप्रभुता। राज्य के चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। चार तत्व होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा होता है सरकार या शासन और चौथा होता है संप्रभुता। तो ये चार तत्व यदि किसी व्यवस्था में पाए जाएंगे तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। जैसे भारत एक राज्य है, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये राज्य प्रांत वाला राज्य नहीं है, प्रांत वाले राज्य से हटकर ये राज्य है। अब जब आप राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे या राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्लेख होता है। ये चार चीजें होती हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार या शासन और संप्रभुता। इसमें सरकार या शासन से ऐसा नहीं है कि केवल लोकतंत्र से, जहाँ प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं, तो जहाँ प्रजातंत्र नहीं है जैसे राजतंत्र है उसको भी सरकार, ये आपका राज्य कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल लोकतंत्र वाले को ही राज्य कहेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नहीं, मतलब भारत अपना निर्णय आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे उसकी विदेश नीति हो या देश के अंदर के मामले हो। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसके विकल्प को। इसका विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक दो, एक तथा दो, एक और दो, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ए, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, उसमें बाहरी किसी राज्य का या किसी संगठन का दबाव नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, ए आंसर। आगे देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में। तो पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है? संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है? इसमें विधायिका से निकल के ही, विधायिका यानी अगर हम विधायिका का सामान्य अर्थ देखें तो जो कानून बनाने वाली इकाई होती है उसको विधायिका कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ केंद्र में संसद है, उसको विधायिका कहा जाएगा। राज्य में राज्य विधानसभा है, उसको विधायिका कहा जाएगा। तो विधायिका से निकल के ही, उसमें से ही कुछ लोग कार्यपालिका के अंग होते हैं। जैसे हमारे अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे या मंत्री परिषद होगी वो विधायिका के भी अंग होंगे। जबकि एक होता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जिसमें विधायिका से अलग चुनाव होता है उनका, जो कार्यपालिका होती है, और वो विधायिका से स्वतंत्र होती है। दूसरी बात, यदि संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखें तो एक बात और होती है कि जो विधायिका होती है उसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका को जब तक संसद में या फिर विधायिका में विश्वास प्राप्त होता है, जैसे कि विश्वास प्राप्त होने का मतलब कि जब तक उसको बहुमत प्राप्त रहता है, जैसे कई दलों की सरकारें बनती है, कई बार आप देखे होंगे तो कुछ दल की सरकार, बहुत सारे दलों को मिलाकर के सरकारें बनती है और कुछ दल उसको अपना समर्थन वापस ले लेती है, ऐसे में सरकार गिर जाती है।
तो जब तक विधायिका में कार्यपालिका को बहुमत प्राप्त होगा, विश्वास प्राप्त होगा, तब तक सरकार चलती रहेगी। ऐसी व्यवस्था को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी विधायिका कार्यपालिका का ही एक भाग होगी, सॉरी, कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग होगी, अलग से कार्यपालिका नहीं चुना जाएगा। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ग्रेट ब्रिटेन, यूके। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें से चुनना है कि कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ये तो है हमारे पास विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। विधायिका में से कुछ लोग कार्यपालिका के भाग हो जाते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था सरकार, इसको छोड़ देते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, तो ये और ये दोनों तो है। संघात्मक सरकार भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक शासन, जो कि अभी अगर वर्तमान में देखें सबसे करंट उदाहरण तो आपको याद होगा अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, जिसको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि अभी इससे पहले मैं बताया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं है, विधायिका के ही कुछ लोग कार्यपालिका के भाग होते हैं, उसी को संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये तो सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? अगर केंद्र में देखें तो हमारे यहाँ होता है अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। जबकि राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये कथन हो जाएगा गलत। तो ये तीसरा कथन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए तो ये हो जाएगा ए आंसर सही। आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है को ध्यान देना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था जिसमें हमने देखा था अध्यक्षीय सरकार, जो कि हमारा भाग नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे प्रस्तावना में भी कल के वीडियो में आप देखे होंगे, मैंने बताया था हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। सामान्य तो लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही ले लेते हैं, तो इसका आंसर ये तो हमारे यहाँ विद्यमान है। संसदीय पद्धति की सरकार ये भी है, संघीय नीति मतलब केंद्र सरकार नीति बनाती है वो भी है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपतीय शासन पद्धति प्रणाली नहीं है। राष्ट्रपतीय पद्धति प्रणाली में क्या होता है कि जो विधायिका होती है वो अलग होती है और जो कार्यपालिका वो अलग से चुनी जाती है, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसमें भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होता है, इनिशिएट करना होता है, वो कार्यपालिका का ही कार्य होता है। संसद उसमें उसको इनिशिएट नहीं कर सकती, रद्द जरूर कर सकती है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसमें कोई समझाने वाली या कोई फैक्ट ऐसा है नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, केसीवियर। आगे 10वां प्रश्न देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऐसा तो नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये तो गलत है, इसमें तो है।
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये सही हो सकता है, भारत राज्यों का संघ है, तो ये भी, ये जो है इसको सही से जस्टिफाई नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए हैं। जो अच्छे प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पे डाला है, जिससे कुछ आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। अभी वीडियो क्लासेस पे एनालाइजर ऐप पे काम चल रहा है। करंट अफेयर क्विज आप पहले से पाते रहे हैं। टेस्ट सीरीज हमारा लॉन्च हो गया है बहुत पहले। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जो जो लोग ज्वाइन करेंगे वो इसके डिस्क्रिप्शन को खासकर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना होती है। हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बहुत लिमिटेड ही दे पाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा, कोशिश रहती है हमारी कि अच्छे से डिस्क्रिप्शन दें, तो आप उसको पढ़ेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, 2018-19 में जो पेपर हुआ था सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, 32 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। वहीं 2019-20 का जो पेपर हुआ था उसमें 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो एक तरीके से क्वालिटी को दिखाता है कि कितना अच्छा टेस्ट सीरीज रहा होगा, या फिर लोग किस तरह से इसको पसंद कर रहे हैं। अगर आप घर बैठे अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है ऐप का। ऐप डाउनलोड कीजिए और इन सारी सुविधाओं का लाभ लीजिए। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।